नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आइए दोस्तों, कल के टॉपिक में मैंने आपको लिमिट पे के काफ़ी ढेर सारे फार्मूले बताए। आज मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ बोर्ड पे लिखे हुए हैं दोनों साइड में, और आज मैं आपको कुछ लिमिट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा, जिसके बेसिस से आप बड़ी आसानी से लिमिट के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज के बाद आपको लिमिट के न्यूमेरिकल लगाने में कोई समस्या नहीं होगी। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, मैं बारी बारी से आपको क्वेश्चन सही बताने का प्रयास करूंगा। ये सभी वही क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो आपके सीयूटी के, पॉलिटेक्निक के या ढेर सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, IRT वगैरह में। आप इनको भी प्रिपेयर कर लेंगे, तभी आप कंपटीशन बीट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो मैंने वहाँ पहला क्वेश्चन लिखा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर -x - 1 बटे x, इसके बराबर प्रूफ करना है आपको 1। तो दोस्तों कल मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, e की पावर x की वैल्यू 1 + x + x² बाई फैक्टोरियल 2 + x³ बाई फैक्टोरियल 3। इस प्रकार से मैंने आपको एक फार्मूला बताया था। यहाँ लास्ट में -1 लिखा है बटे x, 1 से 1 कैंसिल हो जाता है। हम पूरे लिमिट में जैसे ही हम देखते हैं x कॉमन लेते हैं तो ये हमें मिल जाता है 1 + x अपॉन फैक्टोरियल 2 + x² अपॉन फैक्टोरियल 3। इस प्रकार से ढेर सारे फार्मूले हो जाएंगे। x कैंसिल करते हैं, लिमिट में x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो इधर के सारे पद 0 हो जाते हैं और इसकी वैल्यू 1 निकल के आती है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। मैंने आपके सामने कुल 13 क्वेश्चन लिखे हैं, तो मैं 13 क्वेश्चन बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैथ के टॉपिक में जब तक कुछ एग्जाम्पल्स ढंग के नहीं होते तो समझ में नहीं आते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस लिए हैं। क्वेश्चन है a की पावर x - x बराबर log a प्रूफ करना है आपको। तो दोस्तों कल मैंने आपको कुछ फार्मूले लिखे थे, अगर आप ध्यान से देखें तो a की पावर x का मैंने फार्मूला लिखा था 1 + x log EA + x log EA का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। इस तरीके से मैंने लिखा हुआ था। फिर लास्ट में यहाँ -1 लिखा हुआ है बटे x है, तो 1 से देखा जाए तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। उस बेसिस पे यहाँ लिखा जा सकता है लिमिट x टेंडिंग टू 0, x सभी पदों में कॉमन होगा तो x कॉमन ले लीजिए। क्या मिलेगा, log a + x log a का होल स्क्वायर। ऐसे ही ढेर सारे मान मिलेंगे बटे x कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, इधर के सारे पद खत्म और ये वैल्यू निकल के आ जाएगी log a के बराबर। तो इस प्रकार से दूसरा भी हम प्रूफ कर सकते हैं दोस्तों। ऐसे ही जितने भी क्वेश्चंस हैं बारी बारी से अगर हम देखने का प्रयास करें तो मैं सारे क्वेश्चंस को आपको बताने का प्रयास करूंगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं दोस्तों। देखिए थर्ड क्वेश्चन अभी मैंने बताया कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 a की पावर x - b की पावर x बटे x दिया है। अगर इसको हम कन्वर्ट करें, जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया, तो a की पावर x -1 इसको लिखा जा सकता है, -b की पावर x -1 इसको लिखा जा सकता है। इसके भी बटे x लिख दीजिए, इसके भी बटे x लिख दीजिए। लिमिट की प्रॉपर्टी होती है कि लिमिट इसमें बढ़ जाता है, जब लिमिट बढ़ेगा तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 a की पावर x -1 बटे x माइनस लिमिट x टेंडिंग टू 0 b की पावर x -1 बटे x। ये वैल्यू होती है log a के बराबर, ये वैल्यू होती है log b के बराबर। तो ये टोटल फाइनल कैलकुलेशन हो जाता है a बटे b। तो a बटे b के आधार पे आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। आइए और भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चौथे नंबर पे आता है दोस्तों, लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 + x बटे x की वैल्यू 1 होती है। तो जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि लिमिट में log 1 + x का जो फार्मूला होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, x + x² बाई फैक्टोरियल 2 + x³। इस बेसिस पे होता है। तो x कॉमन लेके काट दिया जाए। अगर x कॉमन लेके आप काटते हैं तो यहाँ हो जाता है x कॉमन लेने के बाद 1 + x अपॉन 2। इस तरीके से ये रूप में हो जाएगा। तो x कैंसिल होकर लिमिट की वैल्यू जैसे रखेंगे तो ये हो जाता है 1 दोस्तों। इस प्रकार से आप इसको भी कर सकते हैं दोस्तों। और इस प्रकार से कितने भी क्वेश्चंस होंगे आप उनको बड़ी आसानी से आप हल भी कर सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हमारे लिए और भी चुनौतियाँ भरा क्वेश्चन है।
लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 बटे x का क्वेश्चन मिलता है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस n x प्लस n माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, यहाँ बाई फैक्टोरियल 1 होता है, डॉट 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 करके ढेर सारे मिलते हैं, माइनस 1 बटे x के रूप में मिलता है। और जैसे इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाता है। अगर हम देखें x कामन लेके काट सकते हैं, तो जब जैसे ही हम x को कामन लेके काट सकते हैं या n x कामन ले लिया जाए तो यहाँ 1 प्लस n माइनस 1 x अपॉन फैक्टोरियल 2, इसके आगे के सभी टर्म में x इन्वॉल्व होता है दोस्तों। x के काट पे x की वैल्यू जैसे ही 0 पुट करते हैं तो n इंटू 1 यानी ये वैल्यू n के बराबर आ जाती है। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। बड़ा ही आसान तरीका मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसके बेसिस से आप कठिन से कठिन क्वेश्चंस को भी आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे आता है लिमिट x टेंडिंग टू a x की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2 रूट में x माइनस रूट में a। दोस्तों इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो देखिए कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू a, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ये हो सकता है रूट में x का होल क्यूब माइनस रूट में a का होल क्यूब बटे ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं रूट में x माइनस रूट में a। अगर हम कन्वर्ट करें तो इसको लिख सकते हैं x टेंडिंग टू a, ये a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला हो जाता है। एक कोष्टक में a माइनस b, दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर, तो मैं सीधे इसको लिखते जा रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी, तो उस बेसिस पे रूट में a x हो जाता है बटे रूट में x माइनस रूट में a का ये फार्मूला बन जाता है। तो देखा जाए तो दोस्तों ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू जैसे ही आप a पुट करेंगे तो a प्लस a, और ये भी a गुणे a यानी a स्क्वायर यानी a निकल के आता है, तो उस बेसिस पे ये वैल्यू निकल के आती है 3a के बराबर। तो इस बेसिस से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ये क्वेश्चन है वैसे ये मैं आपके लिए चैलेंजिंग दे रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, और आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब आगे कड़ी में आपको एक चैलेंजिंग का क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपके सामने दिया है 7 नंबर, लिमिट h टेंडिंग टू 0। मैं सीधे सवाल पे आता हूँ। इसमें लिखा है f ऑफ x की वैल्यू दी गई है, लेकिन यहाँ f ऑफ x प्लस h कहा है। इसका मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ x प्लस h को रखना पड़ेगा, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये हमारा f ऑफ x प्लस h होता है, माइनस f ऑफ x के बेसिस पे ax स्क्वायर माइनस bx माइनस c रखा जाएगा। बटे में हम h की वैल्यू जैसे भी रखी होती है वैसे रखते हैं। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 आप जब पूरा सॉल्व करते हैं तो ये मिलता है ax स्क्वायर प्लस ah स्क्वायर प्लस 2axh प्लस bx प्लस bh प्लस c माइनस ax स्क्वायर माइनस bx माइनस c बटे h के रूप में हम सॉल्व करते हैं। तो ax स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाता है, bx से bx कट जाता है और c से c कट जाता है। दोस्तों अब इन सभी में h कॉमन है, h को जैसे आप कॉमन लेके काटेंगे तो यहाँ से निकल के आता है ah प्लस 2ax प्लस b निकल के आता है। यहाँ आप रखते हैं लिमिट h की वैल्यू 0, और जैसे ही आप लिमिट x की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये मान निकल के आ जाता है 2ax प्लस b, यानी इसका टोटल फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 2ax प्लस b। दोस्तों मैंने आपको ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया है, आप इसको निश्चित ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को लिख के बताएं। आप दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने आंसर्स को लिखेंगे। और सेम दोस्तों इस टाइप के भी एक क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने लिखा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 रूट में a प्लस x माइनस रूट में a बटे x। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है हमें दोस्तों, प्रमेयीकरण करना होता है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे रूप में प्रमेयीकरण करते हैं ताकि उसका जो ब्रैकेट है वो सॉल्व हो जाए और वो आगे बढ़ जाए। तो देखिए जैसे मैंने प्रमेयीकरण किया है तो यहाँ क्या हो जाए, LT का मतलब भी लिमिट ही होता है, उसको आप कुछ दूसरा ना समझें। और ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है a प्लस x माइनस a बटे x रूट में a प्लस x प्लस रूट में a के रूप में। a से a कैंसिल, x से कैंसिल हो जाता है। x की वैल्यू को हम जैसे ही 0 पुट करते हैं तो ये वैल्यू निकल के आता है 1 बटे 2 रूट में a। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों।
चलिए आगे कड़ी में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0। जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा दिया जाए जिसमें x की पावर लीनियर ना होकर कुछ दूसरे रूप में हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका होता है दोस्तों कि आपको ये दिखना है कि अगर दोनों की पावर इक्वल है तो आप x जो मैक्सिमम पावर है उसको डिवाइड कर देंगे। अगर दोनों की पावर इक्वल नहीं है तो उसमें आप क्या करते हैं कि जो मैक्सिमम पावर होती है उससे डिवाइड करते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, जब हम एक्स स्क्वायर से पूरे में ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है 4, यहाँ हो जाता है 3 प्लस एक्स, यहाँ हो जाता है -11/x², यहाँ हो जाता है 3 7 अपॉन एक्स -18/x²। यानी हमने एक्स स्क्वायर से ऊपर भी डिवाइड किया है, एक्स स्क्वायर से नीचे भी डिवाइड किया। अब जैसे एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तो 3/∞ 0, 11/∞ 0, 7/∞ 0, 18/∞ 0, यानी टोटल फाइनल वैल्यू निकल के आती है 4/3। तो बड़े ही आसानी से हम इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो कि 4/3 निकल के आती है। इसको भी हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आगे कड़ी हम आगे बढ़ते हैं। अगर इसी प्रकार से देखा जाए कुछ क्वेश्चंस को, तो क्वेश्चंस कुछ ऐसे भी लिखे हुए हैं। x टेंडिंग टू 0 sin 8x/10 2x। अगर इसको हम कन्वर्ट करना चाहें, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 8x डिवाइडेड बाई 8 tan 2x डिवाइडेड बाई x, तो ये इसकी वैल्यू निकल के आती है 8 और इसकी वैल्यू निकल के आती है 2 दोस्तों। तो ये टोटल फाइनल आंसर आ जाता है 4 दोस्तों। मुझे पूरा विश्वास है कि इतने क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको अगर ये 2 क्वेश्चन और देना चाहूँ तो आप बड़ी आसानी से हल कर पाएंगे। और अगर दोस्तों ये 2 क्वेश्चंस अगर अभी भी आप न कर पाएंगे तो मैं निश्चित आपको अगले दिन बताने का प्रयास करूँगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले दिन जो भी टॉपिक लिमिट से रिलेटेड बाकी रह गया है मैं उसके क्वेश्चन को बताने का प्रयास करूँगा। मुझे पूरा विश्वास है कि लिमिट के क्वेश्चन आप 100% लगाने का प्रयास करेंगे और आपको आ जाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो निश्चित लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ढेर सारे प्यार बनाइए, अपने दोस्तों में बांटिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।